आप उसको खिला के आप बड़ा करके आप बेचिए। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे जो इनके कर्मचारी हैं वो अभी बर्ड्स को खाना दे रहे हैं और बर्ड्स कितने भूखे हैं, व्याकुल है, आप देख सकते हैं वो खाने की ओर किस तरह से झपट रहे हैं। क्या ये सही लगता है आपको? आप सभी भाई लोग भी फार्मर्स होंगे, पोल्ट्री फार्मर्स, जैसा आप देख सकते हैं। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं हुआ इस छोटे छोटे बर्ड्स के साथ? कंपनी अपना नफ़ा नुकसान देखती है, ठीक है, अच्छी बात है, वो देखना जरूरी है, बिजनेस होता है, बिजनेस में देखा जाता है, लेकिन उसके साथ इन फार्मर को भी तो देखना होगा, ताकि फार्मर्स के वजह से ही आज ये कंपनी कमा पा रही है। उड़ीसा से बाहर से कंपनी आती है, हमारे यहाँ पे रहती है, झारखंड में, बंगाल में, और फार्मर्स का इस्तेमाल करती है, अपना फ़ायदा देखती है। ये तो बिल्कुल नाजायज़ हुआ। जैसा कि पंकज भाई ने बताया, लास्ट होली के समय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोल्ट्री उद्योग में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा कमाने का मौका होता है होली। और होली के समय में जैसा अफवाह आ गया, उस वजह से आपने तो जानते ही हैं, कहीं फ्री में, कहीं 20 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 30 रुपये किलो भी मुर्गा बिका है। तो इसमें फार्मर्स तो नुकसान में चले गए। जैसा कि भारत सरकार ही प्रेषित की है कि पोल्ट्री के वजह से किसी भी तरह की कोरोना की अफवाह नहीं। यदि पोल्ट्री कारोबार के वजह से कोरोना इफेक्टेड होता तो गवर्नमेंट में 1 रुपया लगा नहीं गवर्नमेंट का, वो पूरे का पूरा पोल्ट्री फार्म का बर्ड्स को मरवा देती, क्योंकि उसे केवल और केवल व्यय हो रहा है पोल्ट्री को, मैं बताना चाहूँगा कोरोना के वजह से। पोल्ट्री के वजह से उसे 1 रुपया का भी नुकसान नहीं है कंपनी को, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बैंड नहीं कराया। परंतु हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बर्ड्स खाना छोड़ दिए, पोल्ट्री चिकन में अफवाह फैल गया, पोल्ट्री कारोबार डूब गया, 60,000 करोड़ का नुकसान हो गया पहले ही, 1 महीना पहले, और अभी तक तो करीबन 150,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। फिर भी हमारा सरकार जो है अभी इसके प्रति एक्शन ना ले रही है, ना ही कंपनी कोई एक्शन ले रही है। फार्मर बेचारे मर रहे हैं, कुछ फार्मर कर्ज में डूब रहे हैं। जैसा पंकज भाई ने बताया, 60,000 रुपये व्यय कर चुके, पिछले महीना भी कुछ नहीं कमाया, 6 महीने से बेचारे ने 1 रुपये का अर्निंग नहीं किया। या तो ये पोल्ट्री कारोबार बंद हो जाएगा, या तो ये बेचारे कर्ज में डूबते चले जाएंगे। बस आप सभी से निवेदन यही है कि इस वीडियो को इतना वायरल करिए ताकि इस सारे कंपनी को पता चले कि हम केवल और केवल कंपनी जो फार्मर्स के वजह से कमाती है वो अपने वजह से नहीं कमाती। फार्मर्स यदि एक फार्म से 2500 के फार्म से यदि मात्र 25 से 30,000 रुपये महीना कमा सकती है, यदि फार्मर 25 से 30,000 रुपये महीना कमा सकती है, तो एक फार्म के थ्रू एक कंपनी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी करती है। चूँकि वो पोल्ट्री कारोबार डूब गया, 60,000 करोड़ का नुकसान हो गया पहले ही, 1 महीना पहले, और अभी तक तो करीबन 150,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। फिर भी हमारा सरकार जो है अभी इसके प्रति एक्शन ना ले रही है, ना ही कंपनी कोई एक्शन ले रही है। फार्मर बेचारे मर रहे हैं, कुछ फार्मर कर्ज में डूब रहे हैं। जैसा पंकज भाई ने बताया, 60,000 रुपये व्यय कर चुके, पिछले महीना भी कुछ नहीं कमाया, 6 महीने से बेचारे ने 1 रुपये का अर्निंग नहीं किया। या तो ये पोल्ट्री कारोबार बंद हो जाएगा, या तो ये बेचारे कर्ज में डूबते चले जाएंगे। बस आप सभी से निवेदन यही है कि इस वीडियो को इतना वायरल करिए ताकि इस सारे कंपनी को पता चले कि हम केवल और केवल कंपनी जो फार्मर्स के वजह से कमाती है वो अपने वजह से नहीं कमाती। फार्मर्स यदि एक फार्म से 2500 के फार्म से यदि मात्र 25 से 30,000 रुपये महीना कमा सकती है, यदि फार्मर 25 से 30,000 रुपये महीना कमा सकती है, तो एक फार्म के थ्रू एक कंपनी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी करती है। चूँकि वो हमें फीड बेचती है, वो 30 रुपये किलो फीड बेचती है, जिसका उन्हें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता मात्र 15 रुपीज़। चिक्स देती है हमें 22 रुपये का, चिक्स का कॉस्ट आता है उनके 10 रुपये। तो हमें सुपरवाइजर चार्ज लेती है, कॉस्टिंग नहीं आता तो बोलते सुपरवाइजर चार्ज क्यों लेते हैं आप, हमें तो 0 दे दिया जाता है ना, शून्य। यदि हाई कॉस्टिंग होता है तो आप किसी फार्मर्स को कभी कंपनी से पैसा मिला? नहीं मिला। आप तो मेहनत किए, 2 महीने का मेहनत आना तो गया। ये तो बिल्कुल बनता है ना कि मेरी मजदूरी तो कम से कम मिले, लेकिन हमें ना मजदूरी मिलता है, ना ही हमारा व्यय मिलता है। कंपनी फ़ायदा उठाती है, कंपनी 90-100 किलो बेचती है, 100 रुपये किलो। आपका कॉस्टिंग यदि 70 प्लस चला गया, आपको अकाउंट में आता 0, तो कंपनी 20 रुपये किलो पे कमा रही है। 2500 कमा यानी कम से कम 5,000 केजी, 5,000 केजी आप हिसाब लगा सकते हैं कंपनी कितना इससे आमदनी कर रही है और हमें कितना नुकसान दे रही है। यदि आप सभी हमारे बात से सहमत है तो आप सब एकजुट हो, इस कारोबार के प्रति एक यूनियन बनाएं और सारे कंपनी के पास जाके प्रस्ताव रखें कि हमारा कॉस्टिंग 0 हो या एनी हो। आपने अपना सुपरवाइजर रखा है, सुपरवाइजर के मध्य आप उसे मैनेज करवाइए। यदि नहीं हो सकता तो सुपरवाइजर कॉस्ट काट के हमें पेमेंट करिए, सुपरवाइजर का कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। बस मैं आप सभी से विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप हमारा साथ दें
ताकि सारे फार्मर्स बचे रहें। और ये जो पंकज भाई ने अभी बताया कि उनके 60,000 रुपये का नुकसान हुआ, आज हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं इनके कार्यालय में। इनको 60,000 रुपये का भरपाई चाहिए और आज हमें लेके आएंगे। यदि हमें 60,000 का भरपाई नहीं मिलता है तो ये जो 2500 चिक्स है हमारे द्वारा, ये 2500 चिक्स उनके कार्यालय में ही डाल दिया जाएगा और उनके जितने भी सुपरवाइजर और मैनेजर हैं उन्हें रूम में बंद कर दिया जाएगा इन चिक्स के साथ। धन्यवाद।